Availability. The word adaptation is derived from the Latin word adapter, that mean to fit. The adaptation of plants to water is the adjustment or changes in the behavior, physiology, and structure of an organism to become more suited to the environment. कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर, फिजियोलॉजी या स्ट्रक्चर में जो मॉडिफिकेशन लेके आता है ताकि वो जो उसका इन्वायरमेंट है उसके लिए सूटेबल हो जाए और उसका सर्वाइवल आसान हो जाए, तो ऐसी एडजस्टमेंट्स को, ऐसी चेंजेस को कहते हैं अडॉप्टेशन. प्लांट जो है वो 3 तरह के अडॉप्टेशन करता है. एडॉप्टेशन फॉर डिफेंस, अपने जो प्रीडेटर्स हैं, जो अपने हर्बीवोर्स हैं उनसे बचने के लिए, जो अपने कंपीटेटर्स हैं उनसे बचने के लिए अपनी स्किन के ऊपर, अपने स्टेम्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर स्पाइकी स्ट्रक्चर या थॉर्नी स्ट्रक्चर बनाता है ताकि जो उसके हर्बीवोर्स हैं उसको वो लाइक ना करें, उनको डिसलाइक करें, ताकि उसका जो सर्वाइवल है वो आसान हो सके, देर पा हो सके. ऐसी अडॉप्टेशन को कहते हैं अडॉप्टेशन फॉर डिफेंस. या फिर प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए कुछ अडॉप्टेशन खुद में लेके आता है, लाइक ब्राइट कलर्ड पेटल्स होती हैं, या फ्रूट जो होते हैं वो उनके अच्छे कलर्स, अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं ताकि एनिमल्स उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनको खाएं और एनिमल से उनका जो है वो सीड डिस्पर्सल हो सके. या फिर प्लांट के लिए जो है वो फ्लावर्स होते हैं वो इस तरह के ब्राइट कलर के होते हैं ताकि जो पोलिनेटर्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनकी पोलिनेशन में हेल्पफुल हो, उनकी पेटल्स की अट्रैक्शन की वजह से. थर्ड वन इज अडॉप्टेशन फॉर वाटर. वाटर को सेव करना एक मैकेनिज्म है प्लांट्स के अंदर ताकि वो अपना सर्वाइवल को देर पर रख सकें. इसके लिए या तो उनके लीफ जो होते हैं वो हेरी लीफ होते हैं, हेरी लीफ के अंदर जो होते हैं वो मॉइस्चर जो होता है वो ट्रैप हो जाता है, इस वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है. जब ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है तो फिर उस वक्त एवेपोट्रांसपिरेशन, लॉस वाटर ड्यू टू ईटी जो है वो बहुत कम हो जाता है. या फिर इनकी सरफेस के ऊपर, स्पेशली लीफ के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, वहाँ पे जो है वो गैशियस एक्सचेंज और मॉइस्चर एक्सचेंज ज़्यादा होना होता है. इसके ऊपर क्यूटिकल एक थिक लेयर आ जाती है जो इसको जो है वो वाटर के लॉस को रोकती है. या फिर इनमें जो होता है वो संकन स्टोमेटा या डीप स्टोमेटा होते हैं ताकि वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो एक्सटर्नल हार्श कंडीशन को, और इस तरह से वो वाटर को सेव कर सकते हैं. तो इस तरह की जो अडॉप्टेशन है प्लांट्स के अंदर होती हैं ताकि वो वाटर के लॉस को लिमिट कर सके. आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोस्टली बेस करेगा इसी के जो थर्ड वन अडॉप्टेशन है, अडॉप्टेशन फॉर द वाटर. इससे पहले हमें देखना ये ज़रूरी है कि वाटर बैलेंस को मेंटेन रखना है प्लांट में. प्लांट नीड टू मेंटेन अ कांस्टेंट वाटर बैलेंस लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वाटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑलमोस्ट 90 to 95% द लिविंग टिश्यू ऑफ द प्लांट. इसलिए प्लांट में इसकी वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म प्लांट ने इवॉल्व करने होते हैं टू कंजर्व आर टू मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ वाटर. इसके लिए जो सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन होती है प्लांट के स्ट्रक्चर में वो जो है वो लीफ के अंदर होती है. इम्पोर्टेंट है ये वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए. लीफ में यूनोवेल के एपिडर्मिस होती हैं, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस. इस एपिडर्मिस के ऊपर, अपर एपिडर्मिस के ऊपर ये शाइनी लेयर होती है, इसको क्यूटिकल बोलते हैं. इससे नीचे यहाँ पे सिलेंड्रिकल पैलिसेड मेसोफिल सेल होते हैं. उन पैलिसेड मेसोफिल के साथ यहाँ पे नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल जो इरेगुलर शेप के, मोर और लेस सर्कुलर इन शेप होते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल. और ये पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, इनमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है. पिगमेंट है, फोटोसिंथेसाइजिंग पिगमेंट. इन स्पॉन्जी मेसोफिल सेल जो ये इरेगुलर शेप में होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेसिस होती हैं और मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब होगा इसके अंदर थ्रू द वेन, दैट इज द जाइलम, यहाँ पे जो आएगा वो इन्हीं एयर स्पेसिस के अंदर रहता है. और इसी एयर स्पेसिस के साथ ये जो मेसोफिल सेल है इनके बाहर ये लेयर बना लेते हैं और इसी लेयर से ये इस सेल के अंदर जाएगा और वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का इनपुट के तौर पर यूज़ होगा.
जो इसमें लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पे स्टोमेटाज होंगे, और ये स्टोमेटाज जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट, ये गैसियस एक्सचेंज के लिए, और साथ में ये वाटर लॉस के लिए यूज़ होंगे। और ये जो गार्ड सेल्स स्टोमेटा होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द गार्ड सेल्स। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो वाटर को, जो इसको है वो वाटर लॉस को बैलेंस रखने के लिए, वाटर बैलेंस रखने के लिए प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए लोअर सरफेस में हमने देखा कि वहाँ पे स्टोमेटा होते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होती है वो रेगुलेट होती है बाय द गार्ड सेल्स, और ये वाटर लॉस अप टू 98% जो होता है वो थ्रू स्टोमेटा जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं वहाँ से होता है। प्लांट्स विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जिनमें होता है उनमें स्टोमेटा जो है वो उनको रेगुलेट करना बहुत आसान है वाटर बैलेंस के लिए। बट द प्लांट दोज फेस less water and they face challenge to conserve water to keep water balance। उनके लिए वाटर बैलेंस को मेंटेन करना एक चैलेंज होता है जिसके साथ वो जिसको फेस करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वाटर बैलेंस हम प्लांट को कैटेगराइज कर सकते हैं मीजोफाइट्स के अंदर। प्लांट्स दोज इनहिबिट एन एरिया विद द एडुकेट वाटर सप्लाई, जहाँ पे वाटर सप्लाई मुनासिब होती है इस एरिया के प्लांट्स को कहते हैं मीजोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक प्लांट, अबंडेंट और एम्पल वाटर सप्लाई प्लांट्स होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वाटर जो होता है वो साल्टी होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूट कंसनट्रेशन होने की वजह से प्लांट्स होते हैं इस वाटर को एब्जॉर्ब या इनटेक नहीं कर पाते। Those are the halophytes. And the fourth category is the xerophyte, plant in an area with water scarcity, जहाँ पे वाटर बहुत लेस अमाउंट में होता है, इसलिए ये वो प्लांट हैं जो स्टोमेटा जो है तो उनको रेगुलेट करते हैं ताकि वो इस वाटर की स्कार्स सप्लाई को जो है वो इससे मेंटेन रख सकें और प्लांट अपनी ग्रोथ जो उसको भी मेंटेन रख सकें। सो द मीजोफाइट्स लिव इन एन इकोसिस्टम वेयर वाटर सप्लाई इज एडिक्वेट, वहाँ पे मुनासिब पानी मौजूद है, इसलिए उनको जो है वो स्टोमेटा को वाटर को कंजर्व करना या वाटर का इसका कोई इशू नहीं है। जस्ट उसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे पास, प्रीनियल्स हैं और एनुअल्स हैं। ये जो प्रीनियल्स होंगे अगर यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होगी तो दे विल ड्राई डाउन और वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स से ही होता है मैक्सिमम, इसलिए वो लीव को शेड कर सकते हैं। इसके कंपैरेटिव जो एनुअल्स हैं वो उनको तो एक ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो वो अपने लाइफ साइकिल को जो है वो इस तरह से वो कंप्लीट कर लेंगे अर्ली और लेट, और वो जो डॉर्मेंट सीड्स की शक्ल में मौजूद होंगे जब वहाँ पे विंटर होगा या वाटर सप्लाई जो है वहाँ पे तब उसका इशू होगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फॉल इन दिस कैटेगरी, मीजोफाइट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट, आइदर दे आर एनुअल और प्रीनियल्स। इसके कंपेरेटिव हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं, दोज रिक्वायर लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर, वो वाटर में ही ग्रो करते हैं, दे ग्रो होली और पार्शली सबमर्ज्ड इन वाटर, लीव्स एंड स्टेम इज विदाउट एनी क्यूटिकल कवरिंग, क्योंकि वहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर है, इस वजह से उनमें क्यूटिकल नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है और वाटर कंजर्वेशन का कोई भी मैकेनिज्म दे डोंट नीड। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है हेलोफाइट्स की। हेलोफाइट्स सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ये देखें, यहाँ पे वाटर तो एम्पल क्वांटिटी में अमाउंट में मौजूद है, बट यहाँ पे जो वाटर है उसमें सल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, साल्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके वाटर एब्जॉर्ब करना उनके लिए इशू होता है। अगर वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें डेफिनेटली जो सल्यूट है मतलब साल्ट उसमें एब्जॉर्ब डिजॉल्व है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए दे हैव टू डेवलप टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म, या तो इनमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, दे कंटेन लॉट ऑफ एयर स्पेसिस, और ये जो वाटर को जो है उन्हीं टिश्यू में जो है वो सेव कर लेते हैं। आइदर ये फिर जो हमारे पास इनमें जो ज़्यादा वाटर आ जाएगा वो उनको सॉल्ट ग्लैंड्स की मदद से एक्सक्रीट कर सकते हैं उन सॉल्ट को,
या फिर इनमें जो होता है वो लीफ के अंदर साल्ट को स्टोर करने का एक मैकेनिज्म होता है, और फिर ये जो लीफ जो होते हैं साल्ट की अबंडेंस की वजह से येलोइश कलर के हो जाते हैं, और बाद में इन जो लीव्स को वो शेड कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। इस तरह से ये उस साल्ट को जो वाटर में डिज़ोल्व इनके अंदर आ गया था उससे ये गेट रीड कर लेते हैं, उनसे जो है वो छुटकारा पा लेते हैं। मैनी ऑफ देम आर सकुलेंट वाटर रिटेनिंग प्लांट्स होते हैं। जब इनमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो जो सल्यूट्स इसमें आ जाएंगे, मतलब उसमें साल्ट आ जाएंगे, उनको ये डिज़ोल्व करके उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकेंगे। द फोर्थ वन इज ज़ीरोफाइट्स। द ज़ीरोफाइट्स ग्रो इन हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट, और यहाँ पे वाटर स्कार्स एरिया होंगे, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में होगा, एंड दे आर अडॉप्टेड टू कंजर्व वाटर। वाटर की सप्लाई यहाँ पे मिनिमम होगी। अब उसकी कंजर्वेशन के लिए वो क्या क्या मैकेनिज्म करते हैं वो जो है वो फर्दर स्लाइड्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। द टाइप्स ऑफ अडाप्टेशन दोज माइट बी स्ट्रक्चरल, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि स्ट्रक्चरल हो सकती हैं। द वे एन ऑर्गेनिज्म बिल्ड आर मेड, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हो सकता है। अडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट, वो वाटर और न्यूट्रिएंट को किस तरह से ले सकता है, तो उसके लिए वो जो है उनमें जो है वो रूट्स इस तरह से डेवलप होती हैं ताकि वो वाटर को डीप सरफेसिस से भी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। या फिर बिहेवियरल अडॉप्टेशन हो सकती है। द वे एन ऑर्गेनिज्म एक्ट, ये नेचुरली भी हो सकता है और इंस्टिंक्ट भी हो सकता है, यानी नेचर इन्वायरमेंट से भी मॉडिफाई होकर इसके अंदर आ सकता है, या फिर इंस्टिंक्ट या इनहेरिटेड भी हो सकता है कि ये जो है ये इस अडॉप्टेशन को अपने फोर फादर से, मतलब अपने मदर प्लांट से ये लेकर आता है। डेजर्ट फ्लावर कैन स्टे डॉर्मेंट फॉर मंथ्स, ओनली कम टू लाइफ व्हेन इट रेन्स। जब डॉर्मेंट रहेंगे, जब भी स्कार्सिटी ऑफ वाटर होगी, लेकिन जब बारिश होगी तो फिर ये फ्लावरिंग करेंगे या अपनी जो है वो लाइफ साइकिल को फर्दर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। So they have different type of evolution of the different mechanism, like they have small leaves or spines. Desert plant, those are adapted for the conservation of water. They have thick waxy skin to hold water. जब बारिश का पानी आएगा तो इनकी जो स्किन होती है वो वैक्सी होती है ताकि वाटर उस वहाँ पे उस इनकी सरफेस के ऊपर, इनकी स्किन के ऊपर रह सके। रूट्स नियर द टॉप, द सॉइल सरफेस सोक अप रेन वाटर क्विकली। जब बारिश होती है तो ये जल्दी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि वाटर जो एवेपोरेट और परकुलेट होने से पहले पहले ये इस वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सम प्लांट्स आर सकुलेंट, जो सकुलेंट होते हैं और इनमें वाटर जो होता है वो एम्पल क्वांटिटी में, मैक्सिमम क्वांटिटी में स्टोर हो सकता है। सम प्लांट्स हैव नो लीव्स, इनके ऊपर लीफ नहीं होते क्योंकि लीफ जो होता है वही इसने सबसे ज़्यादा वाटर लॉस करना है, एंड दस दे अवॉइड लॉस ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। एंड प्लांट एंड ट्रीज हैव लॉन्ग रूट सिस्टम, और ये जो लॉन्ग डीप रूट सिस्टम होता है ये सॉइल के अंदर डीप चला जाता है और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सम प्लांट्स हैव हार्ड थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल होती है इनकी सरफेस के ऊपर, और ये भी वाटर जो एवेपोरेशन के थ्रू लॉसेस होते हैं उसको ये मिनिमाइज कर सकते हैं। सम प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू हैव हेयर, और जो इनकी अगर सरफेस के ऊपर, लीफ के ऊपर हेयर होंगे तो ये वाटर को ट्रैप करेगा, और वाटर के वहाँ पे ट्रैप होने की वजह से इनका ह्यूमिडिटी लेवल जो वो इंक्रीज हो जाएगा, और जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे। लीव्स रोल इनवर्ड, कुछ में ऐसा मैकेनिज्म भी होता है जिसमें लीफ जो है वो इनवर्ड रोल हो जाता है। इस वजह से इस लीफ के अंदर ये देखें यहाँ पे डायग्राम में, तो यहाँ पे जो है वो लीफ जब इस तरह से रोल इनवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे जो स्टोमेटा होंगे वो स्टोमेटा यहाँ पे अंडर साइड चले जाएंगे। जब अंडर साइड में चले जाएंगे उनका एक्सपोजर कम हो जाएगा इन्वायरमेंट को, और जब एक्सपोजर कम हो जाएगा तो यहाँ पे वाटर का लॉस भी कम हो जाएगा। और एक दूसरी इसका बेनिफिट ये होता है कि जब स्टोमेटा यहाँ से जो वाटर लॉस होगा तो यहाँ पे वो इस जो इसकी ह्यूमिडिटी लेवल है इस जगह का वो ज़्यादा कर देगा। जब ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एवेपोरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवेपोरेशन, क्योंकि वाटर यहाँ से निकल कर इसके अंदर ही रह जाएगा, जिस वजह से जो है वो वाटर लॉस कम हो जाएगा ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होने की वजह से। ये समरी है, इसमें देख सकते हैं आपके ये किस तरह की अडॉप्टेशन है और ये किस तरह से काम करते हैं, और इनमें जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हैं इनको हम प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं। ये इसकी समरी है फॉर मेमोराइजेशन, आप इसको जो है वो इसको भी सेव रख सकते हैं अपने पास।
एडाप्टेशन टू कंजर्व वाटर इन डिफरेंट अदर लैंड, लाइक हम डेजर्ट में पढ़ चुके हैं, तो ग्रास लैंड में ये कैसी होती है, ग्रास लैंड में जो ग्रासी प्लांट्स होते हैं उनमें ये होता है कि उनमें लीव्स जो होते हैं वो नैरो होते हैं, और नैरो लीफ जो होते हैं वहाँ पे वाटर लॉस जो है वो मिनिमम होता है रादर देन द ब्रॉड लीफ। जितना लीफ ज़्यादा ब्रॉड होगा उसका सॉइल इन्वायरमेंट का एक्सपोजर उतना ही ज़्यादा होगा, और इस वजह से वहाँ पे वाटर लॉस ज़्यादा होगा। रूट्स होते हैं ग्रासेस के एक्सटेंड डीप इनटू टू एब्जॉर्ब एज मच वाटर एज दे कैन। टैगा प्लांट्स आर नीडल लाइक, ये जो होते हैं मोस्टली टेम्परेट रीजन के प्लांट्स होते हैं, और ये वाटर को लेस लॉस हो सकता है इस वजह से क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होती हैं, और वहाँ पे वैक्सी कोटिंग एंड नीडल लाइक लीव प्रिवेंट लॉसेज ड्यू टू द वेपो ट्रांसपेरेशन। ये देखें यहाँ पे ये ग्रासीज नीडल लाइक ये इनके सारे ये जो है वो अडॉप्टेशन है टू कंजर्व वाटर। अडॉप्टेशन इन एक्सेस वाटर, अगर वाटर अवेलेबिलिटी मिनिमम हो तो हम पीछे देख चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रक्चरल या बिहेवियरल अडॉप्टेशन अडॉप्ट की थी डिफरेंट प्लांट्स में। अगर वाटर जो है वो एम्पल अमाउंट में एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो देन ये कैसे करते हैं, अंडर वाटर लीव्स एंड स्टेम्स आर फ्लेक्सिबल, क्योंकि वाटर करंट जब मूव करेगा तो इनका स्टेम जो है वो अगर हार्ड होगा तो वो टूट जाएगा, ब्रिटल होगा तो टूट जाएगा, इस वजह से ये क्या होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। जब वाटर करंट ऐसे मूव करता है तो ये इनके जो स्टेम्स जो लीव्स होते हैं वो भी इसके साथ मूव करते हैं ताकि वो टूटे ना। सम ऑफ द प्लांट्स हैव एयर स्पेसिस, जब इनमें एयर होगी तो फिर क्या होगा, ये लाइट हो जाएंगे, और लाइट होने की वजह से ये वाटर के अंदर ऊपर अप होल्ड होंगे ताकि ये इनका थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर में भी हो, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करके ही फोटोसिंथेसिस करेंगे। Some plants absorb water and nutrient and dissolve gases through the leaves directly from the water, ये leaves से directly absorb कर लेंगे water को। Roots and root hair are absent in submerged plant, क्योंकि root और root hair जो है वो water absorbance के लिए हैं, और water जो है वो इनमें जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, इसलिए इनको ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। लीव्स फ्लोट एट टॉप ऑफ द वाटर, वाटर के ऊपर सरफेस के ऊपर, ताकि वो सनलाइट को इसको जो है हम ये एयर स्पेसिस वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं इसी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्लोरोफिल इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द टॉप एक्सपोज्ड लीफ एंड दस लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग टू रिपेल वाटर, और इनमें क्लोरोफिल जो ऊपर वाले सरफेस के ऊपर जो लीव्स होंगे उनके ऊपर होगा, और वहाँ पे वैक्सी कोटिंग भी होती है ताकि वाटर जो है वो उसको रिपेल करे और वो वाटर से खाली रहे ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। एंड प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स दोज फ्लोट इन वाटर फॉर डिस्पर्सल, इनके जो सीड होते हैं वो भी एयर कंपार्टमेंट की वजह से होते हैं, उनमें भी एयर कंपार्टमेंट्स या एयर फिलिंग होती है जिसकी वजह से वो लाइट हो जाते हैं, और वाटर क्योंकि एज अ मीडियम काम करता है इनको सीड डिस्पर्स करने में, तो वो सीड को फार अवे जो है वो डिस्पर्स कर सकता है। रेन फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स है उनके अंदर क्या अडॉप्टेशन होती है, दे हैव वैक्सी कोटिंग एंड ड्रिप टिप्स अलाउ वाटर टू रन ऑफ एंड दस डिस्करेज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, क्योंकि मॉइस्चर लेवल कम होगा तो बैक्टीरिया और फंगस जो है वो उसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये वैक्सी कोटिंग जो है वो जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि लीफ जो होंगे वो वैक्सी कोटिंग होगी तो वहाँ पे पानी नहीं रुकेगा और वो क्लोरोफिल की मदद से इसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे वाटर को। यहाँ पे हम देख चुके हैं ये सबमर्ज्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, सॉरी ये वाला लीफ एटॉप जो होगा वहाँ पे वैक्सी कोटिंग होगी, ये देखें यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ताकि ये वाटर को रिपेल करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैक्सी कोटिंग होगी ड्रिप टिप्स के ऊपर, और वाटर जो है वो रन ऑफ हो जाएगा जल्दी से, और वहाँ पे फंगस बैक्टीरिया नहीं होंगे, और क्लोरोफिल भी इजीली वो जो है वो लाइट को ट्रैप कर सके। Buttresses, prop and stilt roots help to hold plant in shallow water soil जो होगी, क्योंकि यहाँ पे सॉइल जो है वो शैलो है, वाटर की अबंडेंस है यहाँ पे, इस वजह से जो है वो ये इस तरह की जो रूट्स होंगी वो इसमें डेवलप होंगी। स्मूथ बार्क एंड वैक्सी फ्लावर्स स्पीड अप द रन ऑफ द वाटर, ये भी इसमें एक मैकेनिज्म है। एंड दे आल्सो हैव सम एपीफाइट्स, और ये एपीफाइट्स होते हैं इनमें एरियल रूट्स होती हैं, और ये जो अपने होस्ट प्लांट के साथ क्लिंग होकर अटैच होकर वहाँ से वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये मैकेनिज़म्स हैं एडाप्टेशन के इनके अंदर। होप से कोई आंसर क्वेश्चन होगा तो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बेटा।